मसूद अजहर के परिवार के ज्यादातर सदस्य इस हमले में मारे गए। 14 के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। एक बार जरा इसके गुनाह भी गिन लेते हैं। 1999 कंधार हाईजैक के बाद भारत ने छोड़ा था इसको, क्योंकि लगातार इसके एवज में भारतीय जो नागरिक थे उनकी हत्या करने की धमकी दी जा रही थी। 2001 लश्कर के साथ मिलकर इसने पार्लियामेंट पर हमला किया और लगातार भारत पर हमले करने की फिराक में रहा। 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर भी हमला करने के पीछे पूरा का पूरा मास्टरमाइंड इसका। 2008 मुंबई में आतंकी हमला, जो कि भारत पर बहुत बड़ा हमला था। 2016 पठानकोट एयरबेस पर हमला, जिसमें ये शामिल था, इसके ही सारे ट्रेन के हुए आतंकी थे। और उरी में जो आतंकी हमला हुआ उसके भी गुनाह के तार मसूद अजहर से जुड़े हुए हैं। अब पुलवामा 2019, जिसमें भारत ने काउंटर अटैक भी किया था, जवाब दिया था, लेकिन उसमें भी मसूद अजहर का नाम सामने आया। और अब देखिए मसूद अजहर का हिसाब बराबर किया गया है भारत की तरफ से। ब्रिगेडियर शरदेंदु, इस खबर को आप कैसे देखेंगे? मसूद अजहर एक ऐसा नाम जो पूरे भारत के लिए एक दर्द बना हुआ था, सिरदर्द बना हुआ था, लेकिन यह पहली बार है कि सीमा के अंदर घुसे, मसूद अजहर के ठिकानों को, उसके परिवार को हिट किया और 14 उसकी फैमिली मेंबर्स मारे गए। देखिए, बहालपुर का स्ट्राइक दिखाता है कि यह मकसद ही था जैश ए मोहम्मद को नुकसान पहुंचाना। और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जिसके बेसिस पे यह स्ट्राइक किया गया बता रहा था कि तमाम जैश ए मोहम्मद के आका वहां पे इकट्ठा हैं और मसूद अजहर की भी प्रेजेंस मेरा मानना वहां होनी चाहिए। अगर वो नहीं था तो वो स्लिप आउट हो गया होगा या मेल्ट अवे कर गया होगा। लेकिन जिस तरीके से 14 उसके परिवार के लोग मारे गए हैं, मेरा मानना है कि शायद उसमें मसूद अजहर भी हो सकता है। अगर वो मारा नहीं गया तो वो सीवियरली इंजर्ड हो सकता है। यह समय आने पे पता लगेगा। एक बहुत बड़ी स्ट्राइक है, बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी जैश ए मोहम्मद की तोड़ी गई है। अब जैश ए मोहम्मद को इससे उभर के आना मुश्किल है। और नॉट ओनली जैश ए मोहम्मद, लश्कर तौबा, हिजबुल मुजाहिदीन, आप नॉर्थ से साउथ, आप जितने भी आपने टारगेटिंग की, बड़ी स्पेसिफिक टारगेटिंग थी। और ये सभी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इनके जो आका हैं, ये इनके खात्मे की शुरुआत है। मेरा मानना है कि अगर इन्होंने अपने को नहीं बदला या इसी तरीके की एक्टिविटी जारी रखी तो इनके दिन बड़े लिमिटेड हैं। बिल्कुल सही आपने कहा सर। मेजर जनरल एसवीपी सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, किस तरह से देखते हैं आप भारत की निश्चित तौर पर यह बड़ी कामयाबी है और एक बड़ा सख्त मैसेज दिया गया है कि अब अगर भारत की सरजमीन पर पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका आतंकवाद करेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, दहशतगर्दी को अंजाम देंगे, तो हश्र यही होगा। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा संदेश किया गया है, जो कि इनके ऊपर नुकसान पहुंचाया गया है नॉट टारगेटिंग सेंटर्स, ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर जी। उसके अलावा मैं बता दूं, एक बहुत बड़ा मैसेज हुआ है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कि हमारे 2 अफसर साहिबान, लेडीज़, एयरफोर्स और आर्मी के थे, उसमें आसिम मुनीर, उसको भी संदेश दिया गया कि तुम धर्म की बात करते हो और यहाँ पे इंसानियत है और सारे धर्म हमारे लिए एक हैं। ये सबसे बड़ा मैसेज गया है आसिम मुनीर को समझने के लिए। दूसरा मैसेज हमने ये बताया है कि हमारे को इंटरनेशनल बॉर्डर, सीमा को पार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको वैसे ही ठोक सकते हैं। और जो हम एयरफोर्स ने भी इस्तेमाल किए हैं, करेक्ट एयरक्राफ्ट, रफेल्स और स्कैल्प और हैमर जो मिसाइल इस्तेमाल की गई हैं, बिल्कुल टारगेट की कारगर इस्तेमाल किया गया है, बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। वो पाकिस्तान यही समझता रह गया कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेंगे, फौज आएगी अंदर, वो सब भी हैरान रहेंगे। और आगे क्या होना है, ये ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये मैं समझता हूँ शुरू का फेज़ है। आगे और बात बढ़नी है, क्योंकि टेररिज्म को जड़ से बिल्कुल सर, ये मिशन बहुत लंबा है, लेकिन मौजूदा दौर में जो चुनौती दी गई थी पूरे भारत को, भारत की सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उस चुनौती का ये करारा जवाब था। लेकिन कैप्टन श्याम, हम ये भी समझना चाहेंगे कि क्या ये जो मसूद अजहर पर जो बड़ा जख्म लगा है, यानी कि उसके पूरा का पूरा परिवार खत्म हुआ है, वो दर्द जो बेगुनाह लोगों को, मासूम लोगों को मसूद अजहर देता था, कुछ ऐसा ही दर्द उसे मिला है। क्या ये एक बड़ा मैसेज नहीं है उन सभी आतंकियों को, आतंक के आकाओं को, कि वो पाकिस्तान में कहीं भी अब सुरक्षित नहीं है, जिसको पहले वो पनाहगाह मानते थे अपना? 3 लेवल पे हमने अटैक किया है। अटैक क्या, एक तरह से हमने उनको समझाया है। अटैक में यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। अटैक नहीं है, एक दबाना है उग्रवाद को 3 लेवल पे। पहले तो टेररिस्ट तो बॉडीली मारे गए, बिल्डिंग टूट गई और वो मारे गए।
इनका परिवार मारा गया। और दूसरा, सपोर्टर्स, तो इनके तुक्के तो इधर उधर पाकिस्तान में कुछ सपोर्टर बचे हैं, उनको बहुत बड़ा मैसेज चला गया, क्योंकि उनको लग गया कि अब भारत छोड़ेगा नहीं। और तीसरा, इनेबलर्स, ये इनेबलर्स जो है वो पाकिस्तान की आर्मी है, आईएसआई है और वहाँ के आका हैं। तो इनेबलर्स की तरफ से आपने वो स्टेटमेंट सुन लिया कि अगर भारत और कुछ नहीं करेगा तो हम एस्केलेट नहीं करना चाहते। तो हमने 3 तरफ प्रहार कर दिया, टेररिस्ट को मार दिया, सपोर्टर्स को भारत से तो निकाल ही रहे थे, हम पहले ही खत्म कर रहे थे स्लीपर सेल्स को, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दिया गया है और वो अपना काम कर रहे थे। पाकिस्तान के लोगों को बहुत क्लियर मैसेज मिल गया, वैसे ही उनका मनोबल टूटा था, वैसे ही वो अंडा, आटा और चावल इकट्ठा कर रहे थे। अब ये अटैक डायरेक्ट अटैक है, तो विजिबल है, तो उनको मिल गया, उनको आहट लग गई। जो 100-200 मीटर दूर होंगे सपोर्टर्स, उनको भी अटैक हो गया। और इनेबलर्स को तो आपने मैसेज ही सुन लिया, उनके आकाओं से मैसेज सुन लिया, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लेवल पे सुन लिया कि अगर भारत कुछ नहीं करेगा तो हम अटैक नहीं करेंगे। तो क्या हम सब तरह से जीत नहीं है हमारी? क्या हमने एक मैच्योर डेमोक्रेसी को एक दिखाया नहीं? मेजर्ड रिस्पांस देके, कैलिब्रेटेड रिस्पांस देके, डिप्लोमेटिक साम दाम दंड भेद करते हुए सब कुछ दिखा दिया। तो भारत ने फिर से दिखा दिया कि उसे जब करना है तो करना है, और युद्ध नहीं चाहते, शांति के देश में हम आपको एक बड़ा मैसेज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और भारत की तरफ से यह बिल्कुल क्लियर किया गया है, हमारी सेनाओं की तरफ से यह बिल्कुल क्लियर किया गया है कि यह किसी देश के खिलाफ जंग नहीं थी, यह जंग थी आतंकवाद के खिलाफ, और इसमें निश्चित तौर पर भारत की जीत हुई है। आतंक के अड्डों को बर्बाद कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। और बड़ी खबर, भारत के हमले में करीब 100 आतंकी मारे गए। भारत की 9 स्ट्राइक में 100 आतंकी मारे गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, और बड़ी जानकारी यह है कि मसूद अजहर का आतंकी भाई भी मारा गया है। मसूद अजहर के 14 परिवार वाले इस स्ट्राइक में मारे गए। समीर, और तस्वीरें एक बार फिर से हम देखते हैं, वो तस्वीरें जिसने भारत के कलेजे को ठंडक दी है, जो बदले की आग में जल रहा था। अपने नागरिकों, निहत्थे मासूम नागरिकों की हत्या के बाद भारत बदला मांग रहा था।